क्योंकि इनसे पहले इनके लिए इनका परिवार आता है। और यकीन मानिए, एक मैच्योर मजबूत दिखते लड़के में भी दिल बच्चे का रहता है। ये भी रोने के लिए किसी का कंधा चाहते हैं, पर इनके कमजोर होते ही बिखर जाएंगी खुशियां, इसलिए जिम्मेदारियां निभाते ही जाते हैं। ना चाहा है फेमस होने की, ना कुछ झूठ सुनाने आई हूँ। ना चाहा है फेमस होने की, ना कुछ झूठ सुनाने आई हूँ। जो कुछ देखा परखा जाना वही बताने आई हूँ। थैंक यू। मैं लड़कों की जिंदगी फिर से दोहराने आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका सिंह है और मेरी कविता लड़कों की जिंदगी पार्ट 2 स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। पर चूंकि मैं अपने पहली कविता में ही सब कुछ अपनी क्षमता अनुसार लिख चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास लिखने के लिए। फिर भी एक कोशिश की है, सुनिएगा। कि जन्म लेते ही इन्हें घर का वंश करार दिया जाता है। जन्म लेते ही इन्हें घर का वंश करार दिया जाता है। जाने अनजाने फिर जिम्मेदारियों का पिटारा उसी दिन इनके नाम कर दिया जाता है। तुम बड़े भाई हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। भाई एक तो खुद ही में इतना जिम्मेदारी भरा शब्द होता है, उसमें भी अगर भाई घर का बड़ा है तो समझिए अपनों से छोटों की हर गलती का जिम्मेदार और बड़ों की हर नसीहत का हकदार इकलौता वही होता है। तो सच कहूँ, मैंने भी अपने बचपन में अपने भाई को बहुत पिटवाया है और अभी मेरी बेटी भी अपने भाई के साथ वही सब करने की कोशिश में लगी रहती है। तो वहीं से लिखा है कि तुम बड़े भाई हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते और छोटी छोटी बातों पर तुम ऐसे नहीं लड़ सकते। गलती किसी की भी हो, जिम्मेदार इन्हें ठहराया जाता है। यहाँ एक आंसू गिरा नहीं कि वहाँ तमाचा भी लगाया जाता है। ये सब तो बचपन की बातें हैं खैर, ये सब तो बचपन की बातें हैं खैर, पर बुरा तब लगता है जब समाज में बड़े हो जाने पर भी इनके साथ वही दोहराया जाता है। हक में इनके आज भी कोई कानून नहीं है और गलती हर बार लड़के की हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। कभी रिश्तेदार, कभी समाज तो कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, कभी समाज तो कभी परिवार की खातिर हर इल्ज़ाम चुपचाप सह जाना सबके बस की बात नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं। अगली कुछ लाइनें उन लड़कियों के लिए भी हैं जिन्हें लगता है कि शादी के बाद सिर्फ लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है अगले घर में। तो इनके लिए बीवी ढूंढने को माँ सबसे उतावली रहती है। इनके लिए दुल्हन ढूंढने को माँ सबसे उतावली रहती है। लड़की पढ़ी लिखी, सुंदर, आज्ञाकारी हो, ऐसी एक लंबी सी लिस्ट रहती है। बड़ी मुश्किल से वो इनके लिए एक योग्य कन्या चुन पाती है। पर न जाने क्यों शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी गलतियां फिर इन्हीं से गिनवाती है। लड़का माँ की सुने तो मम्माज बॉय और बीवी की सुने तो जोरू का गुलाम कहलाता है। घर के झगड़ों में सबसे ज्यादा एक लड़का ही घसीटा जाता है। लेकिन प्यार, परिवार, तकरार, संस्कार, प्यार, परिवार, तकरार, संस्कार, इन सबको एक साथ ले चलने की चाह इनकी नाकाम नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं। एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये तो जमाना जानता है। पर क्या जानते हैं आप कि आज का लड़का अपनी संगिनी को आत्मनिर्भर बनाना भी अपनी ही जिम्मेदारी मानता है। वक्त की मांग को ये बखूबी पहचानते हैं, इसलिए अब जरूरत पड़ने पर घर के कामों में हाथ बटाना भी जानते हैं। पर इन्हें कुछ हुआ तो इनके बाद इनके परिवार का क्या होगा, ये ख्याल इन्हें अक्सर सताता है। तभी एक कल तक बेफिक्र मनमौजी सा लड़का आज जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कई पॉलिसीज करना सीख जाता है। ये वो रीढ़ की हड्डी है जिस पर पूरे परिवार का भार होता है। चेहरे पर शिकन नहीं, पर मन में चिंताओं का भंडार होता है। अपनी हर चिंता, हर फिक्र, हर शिकन, हर चिंता, हर फिक्र, हर शिकन खुद ही में छुपा मुस्कुराते रहने की कला तुम ही कहो क्या खास नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं। मुश्किलें ये अपनी किसी को बताते नहीं हैं, परेशानियां कितनी भी हों कभी दिखाते नहीं हैं, क्योंकि इनसे पहले इनके लिए इनका परिवार आता है। और यकीन मानिए, एक मैच्योर मजबूत दिखते लड़के में भी दिल बच्चे का रहता है।
ये भी रोने के लिए किसी का कंधा चाहते हैं, पर इनके कमजोर होते ही बिखर जाएंगी खुशियां, इसलिए जिम्मेदारियां निभाते ही जाते हैं। जागती आंखें आंखों में सपने, सपनों में अपने। जागती आंखें आंखों में सपने, सपनों में अपने, और उन अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम जनाब, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं है। थैंक यू।